हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। और सबसे आसान टॉपिक होने वाला है, लेकिन इसका कुछ बेसिक बात है जो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं और सबके साथ डिस्कस करेंगे, और आप लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो सब कोई मिल के साथ पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करें। चलिए, यहाँ पर हम लोग को जो टोटल जो टॉपिक पढ़ना है, जो समझना है बेसिकली इस चैप्टर में, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। द टॉपिक्स हमारे पास क्या है सर। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडिया ऑफ ज्योमेट्रिकल, इंक्लूडिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होते हैं, रेज क्या होंगे सर, लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे, एंड एंगल्स क्या होंगे। इन सभी के बारे में हम लोग बहुत बढ़िया से बात करेंगे, क्योंकि इसके बिना आपका मैथमेटिक्स अधूरा रहेगा। और मैथमेटिक्स को जानना है तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से जानना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे पॉइंट्स होते क्या है सर, लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एंड देन आफ्टर इट इज एंगल। These ideas form the building block of the plane geometry and will help us to understanding more advanced topic in the geometry such as construction and analysis of different shapes. देखिए, कोई भी शेप बनाना है, कोई भी शेप बनाना है तो आपको लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब घड़ी चलता है ना, घड़ी में भी एंगल्स बन रहा है ना। जब जब घड़ी टक टक करके आगे बढ़ रहा है ना, एंगल चेंज हो रहा है। तो इन सभी के बारे में क्लास 10 में तो बहुत मस्त क्वेश्चन आता है इस पर बेस्ड। ठीक है, ओके। तो ये सब हम लोग को पढ़ना है सर, बेसिकली इतना ही कुछ है, ज्यादा कुछ है नहीं। ये से फायदा क्या होगा, दीज आइडिया फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लेन ज्योमेट्री। यानी सर जो ज्योमेट्री का जो हम लोग कॉन्सेप्ट निकलेगा, देखो प्लेन फिगर हमारे पास में आएगा, एक 2D शेप आएगा, 3D शेप आएगा। ठीक है, पॉइंट जो है ना तो 2D है ना 3D है, इसके बारे में जानेंगे। तो बोला गया क्या सर, ये बेसिक आइडिया देगा हमको इस प्लेन ज्योमेट्री का। जो भी हम ज्योमेट्री आगे चल के पढ़ेंगे, उन सभी ज्योमेट्री का एक बेसिक आइडिया देगा। और देखो, जब तक बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तब तक आगे एडवांस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो बेसिक पे बहुत बढ़िया से काम करना है, समझ में आ रहा है ना। ओके, एंड विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंडिंग मोर एडवांस टॉपिक इन ज्योमेट्री। और इसी के हेल्प से हम लोग क्या समझ पाएंगे, जितने भी एडवांस टॉपिक हैं उनको समझ पाएंगे। तो दिस इज द ऑल अबाउट द टॉपिक्स। बढ़ेंगे हम आगे, स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्टिंग विद द पॉइंट्स। व्हाट वी हैव, इट इज पॉइंट। क्या है सर हमारे पास में, इट इज अ पॉइंट। यस, पॉइंट्स होते क्या है सर। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखो अगर हम यहाँ पर एक डॉट लगाएं, दिस इज कॉल्ड पॉइंट। लेकिन ये डॉट जो है सर ना, बहुत आपका डॉट मोटा है, ए लो पॉइंट बहुत छोटा है। आप अपने आप पेंसिल को एकदम शार्पेस्ट कर लो, शार्पेस्ट इतना शार्प करो ना कि मारेंगे तो खून निकाल दे, इतना शार्प। हम मतलब ये नहीं बोल रहे हैं किसी को मारना है, बस बता रहे हैं कि आप जितना उसको शार्प कर सकते हो शार्प करो। और एक छोटा सा डॉट लगाओ जहां भी लगा सकते हो, दिस इज कॉल्ड पॉइंट। ठीक है, अगर इसको हम मोटा कर देंगे सर, ये मोटा इतना मोटा कर दिए तो ये भी तो पॉइंट ही है। हाँ बिल्कुल पॉइंट है। लेकिन इस पॉइंट को अगर छोटा छोटा काटा जाए ना, तो बहुत सारा पॉइंट निकल सकता है। बट एनीवे हम लोग को समझना है पॉइंट। यस, इट इज ऑल्सो पॉइंट, इट इज ऑल्सो पॉइंट, ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, सब पॉइंट है। एक सिंगल डॉट पॉइंट है, एक सिंगल डॉट क्या है, पॉइंट है। अब रहा बात की, एक बात बताओ कि सर ये जो हम इतना छोटा पॉइंट बनाए हैं, ठीक है, छोटा पॉइंट की बात करना है, ठीक है, बहुत बड़े पॉइंट के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। सर ये जो पॉइंट आपने बनाया, ये जो पॉइंट आपने बनाया, सर इसका लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है और हाइट कितना है, कुछ पता चल रहा है क्या। जैसे बताओ, जैसे बताओ, ये जो हमारे पास पेन है, ठीक है, इस पेन का कुछ तो लेंथ है ना सर। लेकिन अगर हम यहाँ से निकालेंगे और थोड़ा सा निकलेगा आपका इंक, है ना, ये क्या निकला तुम्हारा, पेंसिल का नोक। इससे अगर हम कहीं पे डॉट लगा दे ऐसे, तो उसका क्या लंबाई होगा, क्या चौड़ाई होगा, क्या ऊंचाई होगा, कुछ होगा क्या, नो होगा। इसीलिए पॉइंट को बोलेंगे डायमेंशनलेस। क्या बोलेंगे, डायमेंशन। अब बोलेगा सर डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। देखो डायमेंशन, आप नाम जाने हैं ना, 2D 3D, अपना नाम सुने होंगे, 3 डायमेंशन, 3D मूवी नाम सुने होंगे। अब ये 3D मतलब क्या है कि उसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। क्या तुम्हारा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेट्स सपोज कि हम एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, छोटा सा एग्जांपल देंगे। लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास में बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स हमारे पास में है। तो आप देख पा रहे होंगे सर इस बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें सर, ये लेंथ है सर, लेंथ, दिस इज पार्ट द लेंथ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये क्या है तुम्हारा, हाइट है। ये लेंथ, सॉरी, ये तुम्हारा क्या है, लेंथ, ये है ब्रेथ और ये क्या है तुम्हारा, हाइट। तो बहुत सिंपल सा फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है सर कि हमको यहाँ पर 3D मिला, क्या मिला, 3D शेप मिला। अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सीट ऑफ पेपर का, वेयर इज द सीट ऑफ पेपर, यस आई हैव द सीट ऑफ पेपर, ये है ना, ये है। तो बताओ इसमें क्या क्या मिलेगा, वेरी गुड, लेंथ विथ हाइट। इसमें हाइट कहाँ से आएगा, सोचिए देखो। यस वेरी गुड, यू आर 2D। देखो क्या बोल रहे हैं, अगर इसको समझे, इस प्लेन फिगर को समझे, इस प्लेन फिगर को समझे, तो देखो क्या क्या मिलेगा, इधर से मिलेगा लेंथ, तो इसका मिलेगा तुमको ब्रेथ मिलेगा, ये हवा में उड़ जा रहा है भाई, लेंथ और ब्रेथ मिलेगा। लेकिन आपके पास जो बुक है, बुक लीजिएगा अपना, यस दिस इज द आर डी शर्मा बुक, है ना। तो अगर सर इस वाले बुक को अगर हम लोग समझे, तो देखो क्या होगा, व्हाट इज इट, इट है। तो देखिए क्या है,
इधर से क्या है सर हमारा लेंथ है, ये क्या हमारा ब्रेथ है, और ये जो दिख रहा है ना आपको हाइट है। लेकिन सर जब सिंगल पेज निकाल ले इसका, हम ये जो पेज निकाल लिए सर, ये क्या देगा? सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ देगा, इसमें कुछ मोटाई तो है नहीं। अब बोलेगा सर पेज तो थोड़ा सा मोटा है ना, अरे कितना मोटा है, मान के चलो कि नहीं नहीं के बराबर है वो। अब तुम बोलेगा सर मेरा बाल मोटा है, अरे भाई कितना मोटा है, ना के बराबर मोटा है। लेकिन पूरा बाल एकदम ऐसे गुलिया के बाबा लिखा साधु बाबा ऐसे बन जाएंगे, इतना मोटा जब हो जाएगा तो भाई उसमें कुछ तो है, और एक सिंगल बाल में और कलेक्शन ऑफ बाल में डिफरेंस है ना। यस। तो एक बात बताओ, अगर हम किसी भी प्लेन फिगर को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएं तो 3D नहीं बन जाएगा क्या वो? हाँ बन जाएगा। तो बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझ रहे थे सर? पॉइंट के बारे में। तो बेसिकली पॉइंट एक ऐसा चीज है, एक ऐसा चीज है इसमें ना तो लेंथ होगा ना ब्रेथ होगा और ना ही हाइट होगा। तो फिर पॉइंट है क्या? पॉइंट एक लोकेशन है। क्या है तुम्हारा पॉइंट? एक लोकेशन है। जैसे मान ले भाई कि तुम जा रहे हो ताजमहल जाना है, तो गूगल मैप पे सर्च करेगा तो एक डॉट दिखाएगा ना कि यहाँ पे ताजमहल है, दिखाएगा ना, दिखाएगा ना। यस। इन ज्योमेट्री अ पॉइंट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ये क्या है सर? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फंडामेंटल? मतलब सबसे बेसिक बात यही है सर। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटिंग एन एग्जैक्ट लोकेशन इन अ स्पेस। एग्जैक्ट लोकेशन इन अ स्पेस, हमारे स्पेस में, हमारे इस ब्रह्मांड में, अर्थ के गोला पर किसी एक जगह पर जो चीज दिखाए वो होगा तुम्हारा एक पॉइंट। और इस स्पेस का बात कर रहा हो, ठीक है। बट इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ और नो हाइट। बट इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ और हाइट। ना तो इसके पास लेंथ होगा, ना ब्रेथ होगा और ना ही हाइट होगा, क्योंकि सारे पॉइंट साहब बहुत छोटे हैं। नहीं। ओके। डिफिनेशन का बात करें अगर तो क्या हो सकता है? अ पॉइंट इज अ जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दैट स्पेसिफाई अ पार्टिकुलर पोजीशन इन अ स्पेस। यानी ये किसी खास जगह के बारे में लोकेट किया जा सकता है किसी पॉइंट से। एक छोटा सा आप लोग बात बताइए, छोटा सा बात बताइएगा। हालांकि आप लोग ये बात तो आगे चल के पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में ही पढ़ेंगे। देखो होता क्या है ना कि हमारे पास ऐसे लाइन होता है, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, और इसे यहाँ से छोटा कर लेते हैं, ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट है, ठीक। अब आप लोग इसमें जाके जानेंगे क्या सर कि ये जो है हम लोग का एक्स एक्सिस है और ये क्या हम लोग का वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर सर इस पॉइंट पे पहुंचना है तो एक्स से ऊपर जाएंगे ऐसे ऐसे जाएंगे, और वाई से यहाँ जाएंगे ऐसे ऐसे, तो हमको एक कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट देगा, लेकिन पॉइंट के पास पहुंचाएगा। तो बबुआ अगर मान लो कि तुम्हारा ये प्लेन है, प्लेन है, तो इस प्लेन पर ये पॉइंट क्या है? पॉइंट डिफाइन नहीं कर रहा है? ये पॉइंट एक पार्टिकुलर जगह को नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ओके। जैसे मान लो कि आप किसी गली में रहते हो, रोड नंबर कितना में? 16 में। आप रोड नंबर 16 में रहते हो, तो आप जाओगे रोड नंबर, देखो ये तुम्हारा मेन रोड है, मेन रोड में तुम्हारा रोड नंबर 16 से कटेगा। अब 16 में तुम्हारा घर कहीं एक जगह पे होगा ना, तो ऐसे दिखा सकते हैं कि रोड नंबर 16 में यहाँ पे हैं। तो हमको क्या दिखाया सर? एक पार्टिकुलर जगह दिखा रहा है, दिखा रहा है ना, पार्टिकुलर पोजीशन दिखाएगा ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट का कुछ नहीं सर, डॉट लगा देंगे। पॉइंट आर टाइपिकली रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट। ये क्या है हमारा? डॉट। दिस इज कॉल्ड डॉट ऑन अ प्लेन और इन स्पेस। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या है? पॉइंट्स आर कंसीडर्ड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइंस, सरफेस एंड अदर ज्योमेट्रिकल शेप्स। लीजिए समझाते हैं कुछ और आप लोगों को। देखो बाबू, मेरा बात समझना अच्छे से। सर ये कह रहा है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइन, व्हाट इज दिस? मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम कलेक्शन ऑफ डॉट को अगर आपस में अरेंज करें, कलेक्शन ऑफ डॉट को अगर आपस में हम अरेंज करें तो सर एक लाइन बनेगा। क्या बनेगा सर? ये एक लाइन बनेगा। थोड़ा सा, हाँ हाँ ठीक है, मान के चलो कि अगर और नज़दीक बनाते इसको, लेट सपोज कि इसको और नज़दीक बनाते तो क्या एक लाइन नहीं बनता? देखो ये जो बना सर लाइन, इस लाइन को अगर हम छोटे छोटे पॉइंट्स में अगर कन्वर्ट किए होते, लेट सपोज ऐसे से मिटा दे रहे हैं हम, तो क्या एक लाइन नहीं बनेगा? यही बोला गया। बेसिकली कोई भी शेप बनाना है सर पॉइंट से स्टार्ट किया जा सकता है, और पॉइंट को कंटिन्यूअस किया जाएगा तो क्या बनेगा? एक लाइन बन जाएगा, उससे शेप बना देंगे। कोई भी चीज़ बना सकते हैं। जैसे सेल से हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है ना, जैसे तुम्हारा पूरा बिल्डिंग एक ईंटा से बना हुआ है ना, ईंट के एक कलेक्शन से बना हुआ है ना, ऐसे ही बना है ना। जस्ट लाइक दैट पॉइंट से हम कोई भी स्पेस बना सकते हैं। चलिए लिखिए आप लोग फटाक से, हम बढ़ेंगे आगे। एवरीबॉडी नोट इट डाउन। पूरा नहीं, बस यहाँ तक, दो ही पार्ट, बस दो पार्ट। जस्ट नोट इट दिस टू पार्ट। बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। हो गया? चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू स्टडी। लाइन सेगमेंट क्या है तुम्हारा? ये लाइन सेगमेंट है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। चलो एक बात ना, हम लोग बहुत बचपन से गलती बोलते आ रहे हैं कि सर हम लोग ने एक काम करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे बोलता है सर, ड्रो अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। गलत बोला जा रहा है। यू आर नॉट ड्रोइंग द लाइन, यू आर ड्रोइंग द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? एक ऐसा लेंथ है जिसका फिक्स मतलब मेजरमेंट होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर आपको 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करना है, तो जो आपने 5 सेंटीमीटर का जो मेजरमेंट लिया, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट।
अब इसमें क्या होगा कि जैसे सर देखिए, हम एक स्केल लेंगे, स्केल लेकर सर मेजर क्या करेंगे सर, 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एंड पॉइंट हुआ, बोलो हाँ या ना। तो ये बेसिकली सर लाइन सेगमेंट जो होता है ये डिफाइंड होता है, इसका लेंथ डिफाइंड रहेगा, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट हैज टू डिफिनिट एंड पॉइंट्स इन अ लाइन, ठीक है सर, क्या होगा, दो ठो एंड पॉइंट होगा। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज फिक्स्ड, क्या होगा हमारे, ये फिक्स्ड होगा। विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट, जो कि बीच दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा। द लेंथ हियर कैन बी मेजर्ड बाय द मेट्रिक यूनिट सच एज सेंटीमीटर्स, millimeters, or by conventional unit like feet or inches. So there are many SI units, ठीक है, there are so many measurements units जिसको हम यूज कर सकते हैं टू मेजर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ से समझे हम लोग, अ लाइन सेगमेंट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द बार सिंबल ऑन द टॉप ऑफ द एंड पॉइंट्स, ठीक है जी। देखिए कोई बात नहीं, इसको समझते हैं हम लोग अच्छे से। लेट सपोज कि हमारे पास सर ये अच्छा ही बताओ, ये जो आपको दिख रहा हो कि सर इधर भी एरो लगा हुआ, इधर भी एरो लगा हुआ है, व्हाट इज दिस, इट इज लाइन, क्या है हमारा, ये लाइन है। देखो एरो का मतलब यही होता है कि जैसे मान लो कि ऐसे लिए वो एन एरो छोड़ दिए तीर धनुष, तो एक साइड में जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो, लेट सपोज कुछ ऐसा हो कि सर दोनों तरफ उसमें ए निकले, ठीक है, और दोनों तरफ भागे, दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, ये वाला एरो लगा हुआ है, ऐसे दोनों तरफ लगा हुआ है, तो ये ना लाइन को डिफाइन करेगा, क्या करेगा, लाइन को डिफाइन करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या, ओके। तो अभी हम बात करने वाले हैं सर सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट के बारे में। तो सर बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखेंगे ए और बी जो आपको दिख रहा है सर, ए और बी जो दिख रहा है बेसिकली कुछ नहीं, इट इज अ लाइन सेगमेंट है। क्यों सर, क्योंकि सर एक एंड पॉइंट यहाँ मिला हमको, एक एंड पॉइंट यहाँ मिला। एक बात और जाने आप लोग, अगर इस चीज को लिखना चाहें तो बी और ए भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि सर जो लेंथ के जो मेजरमेंट होगा ना वो सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी, देखो तुम्हारे पास ए से लेके बी के पास जाना है, राइट, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट। तो सर सबसे पहले बात समझे हम लोग, ये जो है सर कर्व एरिया, ये सर जिगजैग पाथ है, ये बीच वाला शॉर्टेस्ट पाथ है। हालांकि आगे चल के आप लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जब दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ हो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, खैर कोई बात नहीं। और ये हमारा क्या है, जिगजैग पाथ है। तो सर सबसे जो छोटा लाइन बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन है सर बेसिकली दो एंड पॉइंट है, तो लाइन है ही नहीं, इट इज अ लाइन सेगमेंट है। समझ में आ रहा है क्या, ओके। What is the shortest route from A to B? The shortest path from A to B, point B, including A and B, as shown is here called the line segment. यही क्या हमारा जो shortest path है, क्या हमारा ये लाइन सेगमेंट होगा, क्या होगा हमारा ये लाइन सेगमेंट होगा। कोई तकलीफ है क्या, देखिए यहाँ ध्यान से, फ्रॉम ए टू बी इट इज डिनोटेड बाई आइदर, देखो ए बी के ऊपर हमने लाइन सेगमेंट का ये अपने बार ड्रॉ किया है, या फिर आप बी के ऊपर भी बार ड्रॉ किया हुआ है, मतलब दोनों का सेम ही है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये आगे चल के क्लास 9th-10th में ना बहुत मैटर करेगा, एंगल को जब कंसीडर करना होगा तब, तो आगे का बात है वो। फिलहाल आप लोग ये समझो कि सर अगर 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे नापे तो भी 5 सेंटीमीटर, ऐसे नापे तो भी 5 सेंटीमीटर, इट हैज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लेंथ पकड़ना है, एंगल तो पकड़ना नहीं है। तो बात करेंगे उसको आगे। तो बस आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसको लिखिएगा और ये लिखे ख़त्म कीजिए। नोटेड, हटाएं, ओके। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए एवरीबॉडी, लाइन सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम अपने स्केल का इस्तेमाल करके कुछ मेजरमेंट निकालते हैं, है ना, तो आप देख पा रहे होंगे सर कि यहाँ से स्टार्ट किया गया और यहाँ पे गए, तो व्हाट इज द लेंथ फ्रॉम हियर, इट इज 8 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात आपको और देखना है, वो क्या देखना है, इसे देखिए 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में ये पूरा लेंथ 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो इसके बीच में टोटल 10 डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना होगा, 10 डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये छोटा वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं मिलीमीटर, क्या बोलते हैं इसको, मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, यही समझाना था। ईच पार्ट रूलर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड दिस यूनिट सेंटीमीटर आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 10 पार्ट्स एंड ईच सब पार्ट इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीमीटर, राइट। अब आप लोग का बारी है समझना, दैट इज कॉल्ड लाइन्स। क्या है हमारा ये, लाइन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइन अलग चीज है और लाइन सेगमेंट अलग चीज है। लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट था, इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है कि आप ऐसे जा रहे हैं तो इन्फिनिट जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो इन्फिनिट जा रहे हैं, इसमें दोनों साइड में क्या लगा रहेगा, एरो लगा रहेगा। ऐसे एक बार बताओ, लेट सपोज कि कुछ ऐसा हो, बंदूक ऐसा गोली निकले, इधर भी जाए और इधर भी जाए, सोचो, सुनो सुनो सुनो, ऐसा कुछ करते हैं, कुछ ऐसा डिवाइस हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, ये ऐसे खींच के मारे धनुष से, और वो एक इधर जा रहा है, मतलब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक बार में दो दुश्मन खत्म। और कहाँ तक जाएगा वो, इन्फिनिटी तक जाएगा।
ऐसा कुछ होगा क्या? सोचते रहो तुम लोग। फिलहाल यहाँ देखो, यहाँ पर मैं क्या समझा सर कि ये ऐसा सिस्टम है कि सर ये दोनों तरफ इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? दोनों तरफ इंक्रीज करेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। सर खत्म नहीं होगा एक बात कैसे मालूम चला? तो सर देख के इसको, सर क्या लगा हुआ है सर? दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, दोनों तरफ बढ़ेगा। अ लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर। ये क्या है सर? वन डायमेंशनल होगा। क्या है सर? सिर्फ लेंथ मिलेगा, कंफ्यूजन में मत रहिएगा आप लोग। सिर्फ क्या मिलेगा हमको? वन डायमेंशन मिलेगा। दैट एक्सटेंड इनफिनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। एक बात बताएं आप लोग, छोटा सा बात बताएं। अगर हम एक काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, तो आप लोग एग्जांपल दीजिएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, हम ढूंढ रहे हैं। यस, आई हैव समथिंग। ये क्या है? लेजर लाइट। यस, इट इज लेजर लाइट। अब बताओ, लेजर लाइट से अगर हम रे निकाले, है ना, निकाले अगर रे, तो क्या होगा? ये तो जाएगा इनफिनाइट डिस्टेंस में जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, इसका सर क्या है? लाइन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये पीछे थोड़ी जा रहा है, ये तो सिर्फ इधर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? यस, बात समझ में आप लोग को आ रहा है, बहुत अच्छा बात है। तो बोला क्या? अ लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर दैट एक्सटेंड इनफिनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। इट हैज नो एंड पॉइंट्स एंड नो थिकनेस, ओनली लेंथ। समझे? तो क्या होगा? इसके पास लेंथ होगा। अब तुम सोच रहा होगा सर ऐसे मत कीजिए, सर ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे सर, ऐसे सुला के कीजिए। अब बताइए व्हाट इज दिस? सर आप इसको ब्रेथ बोल दें बाबू, ये भी तुमको लेंथ के बराबर ही मतलब समझ में आएगा, है ना? बस तुम्हारा कैसे जा रहा है? जमीन के नीचे, और कहाँ जा रहा है? आकाश में जा रहा है। जमीन के नीचे कहाँ तक? इनफिनाइट तक जाएगा। ये कहाँ जाएगा? ऊपर, आकाश तक जाएगा, उससे ऊपर जाएगा, ऊपर से ऊपर जाएगा। तो बाबूआ इसको रिप्रेजेंट करना हुआ तो करेंगे कि सर हमारे पास एक लाइन ए बी है और उसके ऊपर हम ऐसे बना दिए है सर, दोनों तरफ तीर लगा दिए, ठीक है सर, ये दोनों तरफ जाएगा। अ लाइन थ्रू द टू पॉइंट ए बी इज रिटन एज, ए बी के ऊपर लगाएंगे ये वाला सिंबल। इट एक्सटेंड्स फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। अच्छा, फॉर एवर मतलब क्या होता है? हमेशा, हमेशा, हमेशा के लिए। इन बोथ डायरेक्शन। समटाइम्स अ लाइन इज डिनोटेड बाई अ लेटर एल और एम। हम इसको लिख सकते हैं सर कि लाइन एल है, ये क्या है? एल है, ऐसे लिखा जा सकता है कि सर यहाँ पर एल लिख दिए, या इसको एम लिख सकते हैं, इसको पी लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान ले बबुआ कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा सिस्टम बन रहा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि सर ऐसे कर दिए, ठीक सर, एक और इसको ऐसे काट दिए सर, काट दिए सर, फिर एक और ऐसे काट दिए सर, काट दिए सर, ठीक। इसका कुछ नाम तो रखोगे ना, नामकरण तो करना पड़ेगा। एल, एम, एन, इट कैन बी एनीथिंग, ये तुम्हारे ऊपर है। चमकाओ, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। डू इट फास्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। एवरीबॉडी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज कॉल्ड रे। ये क्या है तुम्हारा? रे है। क्या है तुम्हारा? ये रे। तो रे का एग्जांपल समझे ना, तो इसके लिए परफेक्ट ये रहेगा। देखो रे में क्या होता है कि सर एक इंड पॉइंट रहेगा, दूसरा इंड पॉइंट नहीं रहेगा, वो लगातार आगे बढ़ते रहेगा। मतलब क्या हुआ कि सर इसमें ना एक साइड तो हमारा रुका हुआ है, यहाँ से स्टार्ट ही हुआ है, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और ये है हमारा क्या? आगे बढ़ते रहेगा। मतलब ये जब रे निकलेगा इसमें से तो क्या होगा? आगे बढ़ते रहेगा ना, है बढ़ते रहेगा ना। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है लेजर लाइट, ये क्या है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ रे। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ लेजर लाइट, इट इज ए रे। क्यों सर? क्योंकि सर एक सोर्स से निकल रहा है और आगे तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए क्या कहेंगे इसको? रे। इन ज्योमेट्री रे इज लाइन विथ अ सिंगल एंड पॉइंट, सिंगल एंड पॉइंट रहेगा, और पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसको ओरिजिन ही बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। दैट एक्सटेंड इनफिनाइटली इन वन डायरेक्शन। और इसको लिखने को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे सर? तो इसके ऊपर देखो, कोई भी पी और क्यू है ना, तो सर इसके ऊपर लगा देंगे क्या? एक एरो का सिंबल लगा देंगे, बस सिंपल एज दैट। चलो अब सामने है क्वेश्चन, खटाखट उड़ाएंगे क्वेश्चन हम लोग। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कौन सा है ये? पहला 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका। डू इट फास्ट, आई एम शोइंग द क्वेश्चन। डन। चलिए आइए क्वेश्चन पे आइए एवरीबॉडी। कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? रिहान मार्क अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। चलो उसके पास पेपर है एक ठो, ये वाला है ना, इसके पास एक पेपर है, ऐसे एक पॉइंट लिया बालक, एक पॉइंट लिया, ऐसे पॉइंट लिया, ठीक है, ले लिया पॉइंट। अच्छा, रिहान मार्क अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइंस कैन ही ड्रो दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। अब क्वेश्चन क्या है कि कितना लाइंस को वो ड्रॉ कर सकता है जो कि इस पॉइंट से पास करे। बहुत सारा हो सकता है, पहला आंसर दिया इनफाइनाइट, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट इज राइट आंसर। काहे ऐसे हो सकता है सर? एक बार बताओ, क्या करना है पास हमको? क्या करना है इसमें पास? लाइन। क्या पास करना है? लाइन। एक बात बताओ बाबू, हम क्या कर रहे हैं सर? थोड़ा सा पतला करेंगे इसको। हम क्या करेंगे सर? ऐसे लाइन को ऐसे पास कराएंगे जो इससे पास करे। पास तो किया नहीं, मान के चलेंगे सर इसी से पास करेगा, है ना, मेरे पास तो स्केल है नहीं। आप लोग स्केल से इस्तेमाल करोगे ना तो फटाफट से पास करेगा, क्योंकि सर डिजिटल बोर्ड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। चलो पास कर गया ना,
ये लाइन है, यस सर ये लाइन है। एक और काम करते हैं, और भी लाइन लेते हैं, ये यहाँ से लेंगे ऐसे, है ना, ऐसे लेंगे जो किससे पास करे, तो क्या लाइन पास किया। तो ऐसे करके करते हम लोग चाहें तो सर बहुत सारा लाइन पास करा सकते हैं सिंगल पॉइंट से, तो सभी उसी पॉइंट से जा रहा है ना, बोलो हाँ या ना। तो सर ऐसे करें तो कितना हो सकता है सर, इट कैन बी इन्फानाइट। तो लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, इनफानाइट नंबर ऑफ लाइंस, क्या सर, इनफानाइट, इनफानाइट, इनफानाइट नंबर, नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, अ सिंगल पॉइंट। क्लियर है क्या, इनफानाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये डायग्राम आप लोग बनाएंगे, पॉइंट आपका बीच में रहेगा, एक पॉइंट हम बनाते हैं बीच में, ये रहा हमारा पॉइंट। चलो एवरीबॉडी, ओके कम टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन एवरीवन, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ये है सर, सेकंड का बात कर रहे हैं, शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है सर, इसके पास फिर से पेपर आ गया, ऐसे आप लोगों के पास पेपर ही रहेगा ना, यस वी हैव ओनली पेपर। लेकिन कितना पॉइंट मार्क की है, ए मार्क की है 2 पॉइंट, ये और ये, ठीक है सर, 2 पॉइंट है इसके पास मात्र। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन सी ड्रो दैट पासेस थ्रू द बोथ ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन सुने आप ध्यान से, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके कितना लाइन हो सकता है अलग अलग जो इसे पास करेगा। जैसे मान ले भाई कि अगर हम यहाँ से मारते हैं इस तरह से, मेरे पास लेजर लाइट कहाँ गया, इसमें से भी लेजर लाइट निकलता है थोड़ा सा, लेकिन कमजोर है वो। ऐसे सोचे, ऐसे सोचे, ऐसे सोचे, हमने लाइट ऐसे मारा सर कि ये यहाँ से पास करते करते इसको भी पास करे ऐसे, तो ऐसा कितना लाइन हो सकता है जो दोनों को स्ट्रेट बना के पास करे। ऐसे भी लाइन तो सर स्ट्रेट ही होता है, तो कितना हो सकता है, ओनली वन। वेरी गुड, ऑल आर राइट, परफेक्टली राइट। चल भाई देखो, अगर सर हम इसको देखो, आप लोगों के पास स्केल रहेगा तो स्केल रख के ज्वाइन करोगे तो आप लोगों का आराम से मैच कर जाएगा। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, चलिए, बट हमने कोशिश किया और सफलता पा लिया। बताओ कितना लाइन हो सकता है। अब तुम सोचेगा सर इसी के ऊपर फिर से मारते रहें, अरे भाई साहब रुक जाइए, रुक जाइए, मतलब तो एक ही है ना, एक होगा। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे। सी कैन ड्रो डिफरेंट लाइन, क्या लिखेंगे, शीतल, या शीतल लिख देते हैं क्या, शीतल हम, यस सी कैन ड्रो अ डिफरेंट लाइन, डिफरेंट लाइन इज ओनली वन, ओनली वन, that passes through थ्रू 2 पॉइंट्स दिया हुआ है ना, 2 पॉइंट्स। सी कैन ड्रो अ डिफरेंट लाइन्स इज ओनली वन, दैट passes थ्रू 2 पॉइंट्स, यस हो गया, हो गया। अच्छा आगे क्वेश्चन क्या है, कैन यू हेल्प रिहान एंड शीतल फाइंड देयर आंसर। हम लोग बहुत हेल्प किए हैं, थैंक यू बोलो दोनों आदमी, यस से थैंक यू, हमारे क्लास के सही बच्चों को थैंक यू बोलो भाई, सभी ने आंसर बताया, जल्दी बताओ। चलो नोटेड एवरीबॉडी, समझ आ गया क्या, कोई तकलीफ हुआ क्या, ये तो आसान क्वेश्चन था ना। आओ हटाएं क्वेश्चन को, रेडी हैं आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए क्वेश्चन, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4 विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर ऑन द एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट विच आर ऑन द 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, आइए पहले बात समझते हैं कि सर बोला गया क्या कि हमारे पास कि कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे, नेम द लाइन सेगमेंट। तो इसका काम करते हैं, द लाइन सेगमेंट आर, ये क्या क्या होंगे देखिए ध्यान से। लाइन सेगमेंट क्या होगा सर, जिसके पास 2 एंड पॉइंट हो, तो सर ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है, तो बनेगा क्या, दिस इज फॉर्म्ड लाइन सेगमेंट LM। और क्या बनेंगे, यहाँ देखिए ये भी तो पॉइंट है सर, तो MP एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अच्छा लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका फिक्स लेंथ हो, है ना, MP हो गया। आगे बात करते हैं तो सर क्या होगा, PQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, QR हो जाएगा। ये सर हमारा क्या है, दिस इज द लाइन सेगमेंट। पहला बात क्लियर, यस सर पहला बात क्लियर। आइए सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड बात करते हैं, ये सेकेंड बात क्या करना चाह रहा है, देखिए ध्यान से, विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट, विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट, ये हमारा मार्क पॉइंट है, LMPQR मार्क पॉइंट है। तो इसमें से क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन सेगमेंट पर हो पॉइंट, तो क्या लिखेंगे, द पॉइंट exactly, it is exactly one of the line segment। देख बालक ये कुछ ज्यादा अलग नहीं है,
ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, बस तुम थोड़ा सा वेट करो, वॉच करो, समझ में आ जाएगा। देख बाबू, ये बात ये कहना चाह रहा है कि सर ऐसा पॉइंट बताइए जो सिर्फ अकलौता किसी एक लाइन सेगमेंट पर हो। देख बाबू, अगर देखा जाए इस एल के बारे में, देखा जो पॉइंट हमारा एल है, ये एल सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिख रहा है आपको? सर सिर्फ और सिर्फ एल हमको एक बार ही दिखेगा यहाँ पर, इसके आगे आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर नहीं दिखेगा सर, यहाँ पर दिखाई देगा ही नहीं, एल सिर्फ है ना? तो कौन होगा सर? एल होगा। कौन सा होगा? एल होगा। कलर चेंज कर लेते हैं, एल होगा। एंड कौन सा होगा? देखो यहाँ पर, ये देखो आर, इसके आगे कोई रिपीटेशन तो आर के साथ तो नहीं बनेगा, ऐसा तो पॉइंट है नहीं कहीं पर। वेट करो, सेकेंड पॉइंट जब बात करेंगे ना वो समझ में आएगा अच्छे से। उसके बाद द पॉइंट एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या है सर? एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या है सर? ये है सर एल एन आर, यही ना बोला गया? विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट? इसमें से कौन सा पॉइंट है जो कि इकलौता सिर्फ और सिर्फ एक लाइन सेगमेंट पे मिले? तो सर एल मिलेगा और आर मिलेगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, उसी का सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया सर? विच ऑफ द टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो देखेंगे द पॉइंट, अच्छा सुनो, ये विच का मतलब सेंस क्या क्रिएट कर रहा है? ये विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट कहीं बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना? द पॉइंट ऑन द ऑन द ऑन द टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, आप देखोगे ध्यान से सर, यहाँ पे देखो आप ध्यान से सर, ये जो एम पॉइंट है, इससे देखिए ध्यान से क्या होगा। अगर हम एम का बात कर रहे हैं तो क्या होगा एम के बारे में? देखिए ध्यान से, ये एम क्या कहना चाह रहा है, इस एम से क्या हो रहा है सर? एल एम है क्या? बोलो हाँ या ना, एल एम है, चाहे उसको आप एम एल करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए बोलना है ना, एम एल हो गया। और देखो उसी एम से क्या होगा? एम पी होगा क्या? बता दो। तो क्या सर ये जो एम पॉइंट है, दो लाइन सेगमेंट मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है सर, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट देखिए, एम के बाद देखिए पी, यहाँ लिख दिए पी के बारे में, यहाँ लिख देते हैं। चलिए पी में देखिए आप, पी देखिए, ये जो पी है ये कहाँ कहाँ जा रहा है सर? तो पीएम साहब में भी और पीक्यू साहब में भी, ये भी तो लाइन सेगमेंट है ना। कौन कौन सा? ये पीएम और कौन सा? पीक्यू। मतलब ये जो पी पॉइंट है, ये दो ठो लाइन सेगमेंट बैठ मिला हुआ है, इसमें भी मिला हुआ है और इसमें भी मिला हुआ है। पी एक कॉमन पॉइंट है, लेकिन क्या एल कॉमन पॉइंट है? नहीं है सर। एल सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? अगर इस एल के बारे में बात कर रहे हैं, कलर सेम है ठीक है, अगर हम इस एल के बारे में बात कर रहे हैं तो एल कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एल में मिलेगा, इसके अलावा एल कहीं और है ही नहीं। और आर का बात करें बाबू तो आर कहाँ मिलेगा? बताओ आर कहाँ मिलेगा? तो सर सिर्फ और सिर्फ क्यू आर में मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ देखो एम जो है हमारा, एम कहाँ कहाँ मिला सर? तो एम एल में मिला और एम पी में मिला। पी कहाँ मिला सर? पी एम में मिला, पी क्यू में मिला। उस तरह से एक और पॉइंट है क्यू, क्यू के बारे में अगर बात करें तो क्यू कहाँ कहाँ मिलेगा? तो सर मिलेगा कहाँ पर? क्यूपी में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा बाबू बताइए? क्यू आर में मिलेगा। यही बात पूछा गया है, यही बात पूछा गया है कि सर ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में मिलेगा, और ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हमको दो लाइन सेगमेंट में मिलेगा? तो सर यहाँ पर क्या आया? एल एंड आर आया। और यहाँ बात करें तो क्या क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए। आप तो समझ चुके हैं क्या होगा? एम पी और कौन सा होगा? क्यू। बस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, एम पी क्यू। क्या समझ में आया आपको? अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो अगर कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना कॉन्टेक्ट को मतलब अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एवरीबॉडी लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेम द रेज सोन इन द फिगर, इज टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द रेज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बालक। देखो नेम द रेज, देखो रेज होता क्या है? रेज ऐसा चीज होता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और नो एंड पॉइंट होगा, दिस इज रे। आप इसको बोल सकते हो ए, और यहाँ अगर बी लिख दिया तो क्या होगा? ए भी हमारा एक रे है, ऐसा लिख सकते हैं सर। यस इट इज रिटन लाइक दिस। इन क्वेश्चन क्या है? नेम द रे सोन इन द फिगर। तो सर इस वाले फिगर में हमको रे का नाम बताना है। तो सर सबसे पहला देखिए, अगर तो सर मान के चलो सर ऐसे निकला हुआ है रे, तो पहले रे तो ये हो गया। सर दूसरा रे का बात करें तो ऐसे रे चला हुआ था, टीबी है। और सर अगर एक बात बताइए, अगर हम टीएन भी बोले तो क्या गलती होगा क्या? लेकिन सर टीएन टीबी पर मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा। तो जो रे है भाई वो देखो क्या बोला गया, द रेज आर क्या क्या है सर? टीए होगा, क्या होगा? टीए होगा। एंड क्या होगा सर? इधर से टीबी होगा। और देखो बाबू ये टीबी रे पर ना ये टीएन रे बैठा हुआ है, तो आप इसमें टीएन भी लिख सकते, मतलब टीएन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज द रेज। अच्छा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द रेज? यस यस यस, टी इज द
टी इज द स्टार्टिंग, क्या है हमारा ये, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। कैसे, कैसे सर, लिखेंगे एज एज टी इज द टी इज द टी इज द इनिशियल 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 पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, बस हो गया खत्म। कोई तकलीफ हुआ क्या, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्या आपको समझ में आया अच्छे से, बड़े आगे हम, क्या आपको समझ में आ गया। चलो भाई कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, एवरीबॉडी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बालक, देखो, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेवल एप्रोप्रिएट टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। बहुत बढ़िया, क्या बोला गया, देखो देखो हमारे पास में सर बोला गया कि आप पहला, सबसे पहला बताओ बाबू, ये जो सिंबल दिख रहा है ये क्या चीज का सिंबल है, सर ये लाइन है, क्यों सर, सर ये इधर ही बढ़ेगा और इधर ही बढ़ेगा, दोनों साइड बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज व्हाट, इट इज व्हाट सर, इट इज लाइन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं अच्छे से। देख बालक, तो सर ये ओपी साहब हैं और ये ओक्यू साहब हैं, सर ओपी साहब ओक्यू साहब कहाँ मिलेंगे, ओ पे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ओ पे मिलेंगे। तो बाबू एक बात बताओ, एक बताओ कि बबुआ जब ओपी साहब को ऐसे बढ़ाया गया हैं और ऐसे बढ़ाया गया तो कहीं ना कहीं ये ओ रहा होगा सर, इसको मान ले पी और ये क्या होगा सर, ये क्यू रहेगा, ये क्यू रहेगा। तो सर इधर भी लगाइए, यहाँ लगा दिए, चलो लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है बात को। अगर हम फिगर को बनाए इससे तो क्या बन सकता है, बात समझ में आ रहा है आपको, हम क्या करना चाह रहे हैं, यस। तो सर यहाँ से ओपी हो गया और ये क्या हो गया हमारा ओक्यू, तो सर फिगर तो बन गया सर, यही फिगर चाहिए था, कहानी खत्म। आ जाओ बाबू यहाँ देखो, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्टेड एट पॉइंट एम, कोई बात नहीं सर, ये एक्स वाई सर रे है, कोई बात नहीं सर, ये पी क्यू हमारा अगर लाइन है, कोई बात नहीं सर, ये कहाँ मिलना चाहिए सर, एम पर, बस इतना ही सस्ता सर क्वेश्चन है। लो हम बनाएंगे एक्स वाई, क्या बनाएंगे सर, एक्स, एक्स स्टार्टिंग पॉइंट पर सर एक्स लिखिए, मजा नहीं आ रहा है, एक्स हमारा क्या ये है और ये क्या हम लोग का, दिस इज द वाई, ये क्या हम लोग का, ये वाई है, ठीक है जी। अब ये पी क्यू क्या है सर, ओके देखो बाबू, एक आ गए थे मेरे से मिलने के लिए तो थोड़ा सा इसमें हमको हो गया। देखो बाबू, अभी जस्ट एक आ गए थे स्टूडेंट मिलने के लिए तो जाना पड़ा है बाहर। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्टेड एट एम। तो सर ये एक्स वाई तो हमने बना दिया, ये व्हाट इज दिस सर, यहाँ पर सर रे बनाना था, रे बना दिया। अब क्या बोला गया सर, पी क्यू, अब पी क्यू में दोनों तरफ रे बनाया गया सर, कुछ नहीं है तो लाइन है सर। सर हम क्या बनाएंगे सर, ऐसे बना देंगे, नाम क्या रहेगा इसका, बताओ जल्दी से। सर इसका नाम रहेगा पी, क्या नाम रहेगा इसका, क्यू रहेगा सर, क्यू रहेगा क्यू, और क्यू क्यों रहेगा हम नहीं जानते हैं। इंटरसेक्टेड इज एट एम, तो सर एम पर मिलेगा, कहानी फिनिश्ड हो गया क्या। चलिए यहाँ देखिए सी, अ लाइन एल कॉन्टेन्स पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट डी। अच्छा ये क्या कर रहा है भाई, एक लाइन एल है जिसमें रहेगा पॉइंट ई और एफ लेकिन डी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो हम क्या करें भाई, देखो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही कुछ करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सर, लाइन को ऐसे ही बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब ये लाइन पर बोला गया क्या कि लाइन एल कॉन्टेन पॉइंट ई एंड एफ, अच्छा जी, तो सर ई यहाँ बना दिए, ई यहाँ दिख रहा है आपको, देखो 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 ई है, अच्छा फिर देखो तो एफ है क्या, देखो तो यहाँ पर एफ है, तो हाँ दिख गया सर, ये सर लाइनवा का नाम एल से है, कैसा है, इस लाइन को एल बोल दो, तुम यहाँ लिख दो, तुम कहीं लिख दे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ई एफ हो गया सर, सर डी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो डी लिखना ही नहीं है, तो बिना मतलब में बोल दिया भाई है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हो, समझ में आ गया आपका। यहाँ देखिए पॉइंट पी लाई ऑन ए बी, अच्छा इस ए बी के बारे में कुछ तो बोला नहीं गया है, सबसे पहला बात ये सर लाइन है कि रे है कि क्या है, तो हम मान के चलेंगे कि सर ये ऐसा लेंथ होगा जिसका एक नोन क्या होगा तुम्हारा, नोन पॉइंट होगा ए और ये हमारा बी, हम इसमें एरो नहीं लगाएंगे, क्यों सर, क्योंकि ना तो लाइन है ना रे है, कुछ बोला ही नहीं गया है। पॉइंट पी लाई ऑन द लाइन ए बी, सर ए बी, पॉइंट पी लाई ऑन ए बी, तो सर पॉइंट पी साहब को यहाँ कहीं भी बैठा दे, क्या बैठा देंगे, और इस तरह से हुआ खत्म। क्या समझ में आया आपको, इतना आसान चीज समझ में आया। बढ़ेंगे हम आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये रहा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 नंबर। देखो ध्यान से क्या बोला गया है, इन द फिगर 2.6 नेम 5 पॉइंट्स, बढ़िया 5 पॉइंट्स दिखना है, बताओ इतना भारी क्वेश्चन दे दिया सर, इसका हम पॉइंट लिखना चाहते हैं सर, तो पॉइंट डी भी है सर, पॉइंट ई भी है। बाबू पॉइंट क्या होता है, पॉइंट डॉट होता है, डॉट, जहां जहां डॉट दिख रहा है वो पॉइंट है, ठीक ना। ई है, और बताओ, अब बताओ बताओ बताओ, ओ है, और बताओ भाई ई है, और बताइए डी है, ठीक है जी। सर 5 तो हो ही गया, बस 5 चाहिए था, बस जिंदगी आसान है, सही कुछ टेंशन नहीं है। अब लीजिए लाइन के बारे में बताना है, लाइन, लाइन बताना है, लाइन कौन सा है भाई, लाइन, तो सर लाइन तो हमको बस एक ही दिख रहा है, जो इधर एरो है उधर एरो है,
ये तो लाइन नहीं है सर, ये तो रे है तो लाइन तो भाई एक ही बनेगा, कौन सा बनेगा बताओ। अगर हम डीबी बोल दे तो कोई तकलीफ होगा क्या? बोलिए, डीबी लिख के ऐसे कर दें, हम बीडी कर दिए कोई बात नहीं, बोले थे डीबी लिख दिए बीडी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे करके ऐसे एरो लगाना जरूरी है सर, कैसे? ये जो एरो लगाया गया है, एरो इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो मास्टर साहब नंबर काट लेंगे, फिर मत बोलना है कि सर गलत पढ़ा दिए थे। डी में देखो बाबू, सी में देखो, सी में देखो सर, डी डी फिर से डी आ रहा है, फिर सी देखो भाई, फिर से सी देखो। क्या करना है? इट इज सर फोर रे, कितना है सर? फोर रे, ए फोर रे है भाई, इट इज फोर रेज निकालना है आपको। तो बाबू देखो, रे उसी में होगा जहां पर एक तरफ से लगा हुआ होगा एरो, तीर धनुष वाला कहानी रहेगा। तो हमारे ख्याल में है सर कि रे जो है हमको दिख रहा है। तो देखो बाबू, अगर हम बोले कि ओडी एक रे है तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही पकड़े हैं सर, एक रे तो है सर, हाँ है, बढ़िया बात है। ओडी क्या है सर? हमारा एक रे है, ठीक सर। सर हम थोड़ा सा और कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या ओई एक रे बनेगा क्या? देखिए ध्यान से, क्या ओई एक रे बनेगा क्या? सोच के बताना बाबू कि क्या ओई एक रे बनेगा क्या सर? देखिए ध्यान से बाबू, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, जस्ट आई एम आस्किंग टू यू कि क्या ओई एक रे बनेगा क्या? सोच के देखो, आगे देखो। सर ये कोई रे बनेगा क्या? कोई नाम है इसका? आगे क्या नाम है तो पता नहीं है, यहाँ पे तो कोई पॉइंट देवे नहीं किया, तो छोड़ दो उसको भाई, गलती नहीं करना है। सर इधर देखिए तो ओ भी बोल दे सर, हाँ हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अरे अच्छे बच्चे हैं आप। आगे देखिए, ओ सी सर, हाँ चलेगा ना बाबू। ये सभी भाई लोग एक रे हैं। अब तुम कहेगा सर कि हुआ कैसे बता दिए आप, हैं चमत्कार कर दिए? नहीं नहीं, चमत्कार नहीं किए। देखो एक बात बता बाबू, एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे जिंदगी में यहाँ से डी को हम हटा दे, ये देखो हम पेंट मार देंगे ना तो हट जाएगा, इसे हटा दिए है ना, व्हाइट व्हाइट बोर्ड कर दिए। अब हम इसमें डॉट नहीं सीधे स्ट्रेट लाइन मार देते हैं, तो एक बात बताना बाबू कि क्या ये रे नहीं कहलाएगा? बोल, सोच के देखो भाई, इस डी पॉइंट को भूल जाओ तो बताओ कि क्या ओई एक रे है कि नहीं है? हाँ सर है। अगर सर डॉट होता और इस पॉइंट को हम भूल जाते तो क्या ओडी एक रे नहीं होता? क्या होता ना? अरे जहां पे एरो लगा है उसके पीछे से पकड़ के बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज रे ही होगा। इतना ज्यादा कंफ्यूजन और लोड लेने वाली बात ही नहीं है सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो यहाँ देखो लाइन सेगमेंट, अब देखो लाइन सेगमेंट पढ़ाने से पहले तुमको बहुत कुछ पढ़ाएंगे हम। देखो यहाँ पर ई लिए हम लाइन, मन भर के लाइन लिए सर, पता नहीं कितना सेंटीमीटर का है, डोंट टेक इट। ये नाम है तुम्हारा पी और इसका नाम है क्यू, क्या नाम है बताओ? पी क्यू है, ठीक है सर। अब इसके बीच में हम बहुत सारा पॉइंट ले लेंगे, लालू खजाना कर देंगे। सर ये आर है और ये एस है, तो बताओ कितना यहाँ पर लाइन सेगमेंट है? तुम सोचो भाई मन लगा के, फिलहाल के लिए हम बताते हैं तुमको। देखो देख बालक, सबसे पहला जो लाइन सेगमेंट दिखा वो तो दिखा पी क्यू। कौन दिखा? बोलो जल्दी से भाई। ये दिखा सर पी क्यू। कौन सा दिखा सर? पी क्यू दिखा, ठीक है सर। सर हमको उससे पहले ना पी आर दिख रहा था, अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, आपको दिख रहा था पहले। ये क्या है? इट इज सर पी आर है, ठीक समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर है। सर हमको पी एस भी दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट सुनना, क्या पी एस एक सेगमेंट बनेगा? सर उससे पहले पॉइंट ये था, तो सर कैसे बोल रहे हैं आप, ये तो होबे नहीं करेगा सर। अरे होगा बाबू होगा, इस पॉइंट को भूल जाओ बाबू, यहाँ पर और यहाँ पर एंड पॉइंट है। तुम बोलेगा सर कि यहाँ वहाँ तो एंड पॉइंट था ना सर। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, तो इस वाले पॉइंट को समझ गए हैं बाबू? पीएस भी एक पॉइंट है, क्या है तुम्हारा? एक क्या है तुम्हारा? लाइन सेगमेंट है। अच्छा जी, तो सर यहाँ से आर एस भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा, एकदम होगा। सर आगे बढ़िए, एस क्यू भी होगा? सर होगा, बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा। लेकिन सर अगर उल्टा बोल दे एस क्यू इधर से क्यू एस, तो रिपीट नहीं करो, बस रिपीटेशन नहीं चलेगा, बाकी जितना भी डेसिमल के बीच में यहाँ से यहाँ कुदा दे, यहाँ कुदा दीजिए सर, वो भी होगा आंसर। तो बबुआ इसी तमाम बातों को देख के एक बात को तुम विचार करो और सोचो यहाँ पर क्या सोचना है। सर देखिए, चाहिए सर 500 लाइन सेगमेंट। सर हमको यहाँ जो दिख रहा था डी दिख रहा था, क्या दिख रहा था? डी दिख रहा था, सेगमेंट है, हाँ है। आगे देखो सर ईओ दिख रहा था, क्या ईओ? ईओ यो यस यो नहीं बोल रहे, ईओ बोल रहे हैं। और क्या है तुम्हारा? ओसी है सर। और आगे देखिए सर ओबी। सर इसके आगे हमको तो नहीं दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन गलती है, काट दो। नहीं नहीं काटेंगे नहीं, हम पढ़ा देते हैं तुमको बाबू। ओडी साहब जो है ना, ये भी क्या है सर? ओडी साहब ये भी क्या है? हमारा लाइन सेगमेंट है। तो बालक एक बात बताओ, क्या ये बहुत डिफिकल्ट था जो समझ में नहीं आए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ क्या? एक्सरसाइज साहब कहाँ गए, मेरा रिमोट साहब कहाँ गए? हाँ है, और भी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ये समझ में आया आपको? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है सर? हियर अरे ओ ए इज स्टार्टेड एट ओ, अच्छा ओ से स्टार्ट हुआ है, ठीक ठीक ठीक, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ए से पास किया, ठीक ठीक ठीक, ऐसे पास किया। इट ऑल्सो पासेस थ्रू पॉइंट बी, ठीक ठीक ठीक, यहाँ से पास किया हुआ है। कैन ऑल्सो नेम इट एज ओ बी वाई। अच्छा देखो पिछला जो क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है भी। एक कहना ये है सर कि सर
कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी। रे है कौन सा, देखो तो क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन समझने का, उसके बाद आंसर देने का, नहीं तो फिर जल्दीबाजी हुई और रटाई स्टार्ट। ठीक है, यहाँ देखिए, इट स्टार्टेड एट ओ, ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है सर। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ए से सर पास किया, ये पॉइंट कोई ये है जिससे पास किया, ठीक है। इट ऑल्सो पासेस थ्रू पॉइंट बी से ही पास किया है, ठीक है। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी, क्या इसको हम ओ बी रे बोल सकते हैं, ओ बी। यहाँ पे बोला गया सर कि ओ ए हमारा रे है, ठीक है जी। अब यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है सर कि क्या इसको हम ओ बी रे बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं तो क्यों बोल सकते हैं। तो सबसे पहला बात देखिए कि हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यस यस, वी कैन से, वी कैन से। अब रहा कि क्यों बोलोगे, तो लिखेंगे क्या, बिकॉज बिकॉज इट हैज सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट एंड सेम डायरेक्शन। सेम क्या है सर, डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है। ओके चलिए, यहाँ ये बी नंबर में, कैन बी राइट ओ एज ए ओ। अच्छा जी, ये देखो चमत्कार क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कैन बी राइट ओ ए। देखो ये तो सर ओ ए तो था ही, ये तो ऐसे था ही, ये था ओ, ये था हमारा ए। अभी क्या कहना चाह रहा है कि इसको हम ओ ए ओ कर दें, मतलब सर देखिए, ये तो सर ए ओ मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, तो भाई जब डायरेक्शन इधर दिया हुआ है तो इधर क्यों जाओगे, उल्टा थोड़ी करने के लिए बोला गया है। वाई और वाई नॉट, सर इसीलिए नहीं होगा। कैन वी राइट नो, क्यों, बिकॉज इट विल चेंज द डायरेक्शन। क्या लिखेंगे, बिकॉज बिकॉज इट विल चेंज चेंज इनिशियल पॉइंट एंड डायरेक्शन, वो भी लिख दो, इनिशियल पॉइंट एंड डायरेक्शन, बस खत्म। ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।